रहे थे कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है एक बार फिर से चर्चा कर ही लेते हैं। कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 9y², ठीक है। अगर मैं पूछ रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ y², ठीक, तो इस बंदे को छोड़ करके जिसका कोफिशिएंट पूछा गया उस बंदे को छोड़ के बाकी जो कुछ भी बच रहा है, इसको छोड़ के बाकी ये बच रहा है विथ साइन, उसको आप लिख दोगे, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है भाई। अगर मैंने लिखा 3z² y³ p⁴, अब मैं इसमें पूछूं कोफिशिएंट ऑफ y³, तो आप क्या बताओगे, y³ को छोड़ दो, बाकी क्या बच रहा है उन सब को लिख लो। 3z² और p⁴, ये इतनी चीज़ बच रही, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ये लिखा हुआ इक्वेशन ax² + bx + c, ठीक, एक पॉलिनोमियल दे रखा है px बराबर इतना। तो अगर ये देखिए, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, पॉलिनोमियल की बात चल रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक ना। कैसा है ये, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास क्या होगा, 2 रूट होगा। कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे भाई। कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 2। अगर डिग्री 2 है तो इसके पास क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 2। नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ, मैं एज्यूम कर लेता हूँ, एज्यूम कर लिया मैंने, एज्यूम कर लिया, ठीक ना, एज्यूम कर लिया। इसके पास जो 2 जीरो हैं, 2 जो जीरोज हैं वो कौन से हैं, अल्फ़ा है और क्या है, बीटा है, ठीक। अल्फ़ा है, बीटा है। तो यहाँ पे एक मान लिया अल्फ़ा हो गया और एक यहाँ मान लिया हमने बीटा मान लिया, ठीक। अब देखो जीरोस का मतलब यही है, अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट करूँगा तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0। अगर मैंने बीटा की वैल्यू इसमें पुट किया तो जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, 0 आएगी। क्यों, क्योंकि ये इसके जीरोज हैं। जीरोज यही होते हैं कि वैल्यू को पुट करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, समझते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर मैं लिखता हूँ अल्फ़ा + बीटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरोज। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था कि जो माइनस लगाइए ब्रैकेट के अंदर, माइनस नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन में, x² नहीं होगा यहाँ पे, ये एक मिनट इरेज कर लेता हूँ पूरा का पूरा, ठीक। माइनस लगाइए, यहाँ पे ऐसे लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ये चीज़ हो जाएगी आपकी अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ जीरोज में हो जाएगा, ठीक, कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसको अगर शॉर्टकट में देखना है तो जैसे ax² + bx + c लिखा है, इसमें शॉर्टकट में अगर मैं निकालूं अल्फ़ा + बीटा, तो आप ये समझिए कि ये जो x के साथ है, ये जो x के साथ लिखा है विथ साइन, ठीक है ना। पहले तो आप माइनस लगा लीजिए, ठीक है, उसके बाद विथ साइन, प्लस भी है तो प्लस भी लिख लीजिए, x के साथ भी है। अब फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², तो क्या है, a है, विथ साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रोडक्ट अल्फ़ा × बीटा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलेंगे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक ब्रैकेट ऐसे लगाइए, इसमें अब माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। पहले जब सम, देखिए जब प्लस वाला निकालेंगे तो माइनस लगेगा, ठीक, जब मल्टीप्लिकेशन वाला निकालेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, ये ट्रिक भी है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, अब जब सम वाला निकाल रहे थे तो इसमें हम लोगों ने क्या कवर कर लिया, x को कवर कर लिया, x² को, ठीक है। देखिए जो नीचे होगा वो हमेशा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², जो नीचे होगा हमेशा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। नीचे क्या होगा, हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² होगा, चाहे अल्फ़ा × बीटा हो, चाहे अल्फ़ा + बीटा हो, ठीक है। अगर अल्फ़ा + बीटा है तो आप क्या करेंगे,
ये वाला तो नीचे ही रहेगा, इसके जस्ट आगे चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा है, इसके जस्ट आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक ना, क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म विथ साइन। कैसे लिखना है, विथ साइन। ठीक है, मतलब जो इसका साइन होगा इसके आगे उसके साथ हम लोग लिखेंगे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा आपका, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे बेस्ड आपके एनसीईआरटी का। देखिए भाई, इसमें अगर इसको जो है उस तरीके से लिखा जाए, जैसे ये टर्म दे रखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें लिखा जाए तो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फार्मूला बनाए तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे करना है। अब देखिए नीचे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए लिख दिया, विथ साइन लिखना है। ठीक है, अब ऊपर क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म लिख दिया, सी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक, ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, मेन फार्मूला यही, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसको क्या करो आप, याद रखो। ठीक है, दो बार बोलो, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, ये हो गया। इसको आप क्या करो, जैसे देखो कोई चीज़ मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर, अगर ये अकेले लिखा हुआ है, ठीक, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इसके साथ आप मान करके चलो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या मान करके चलोगे, 1 मान के चलोगे। ठीक है ना, 1 मान करके चलो। जैसे पी स्क्वायर लिखा है तो इसके साथ कुछ नहीं दिख रहा, कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब आप यहाँ इंटू 1 मान करके चलोगे। ठीक, सबसे पहले इसका आप क्या करो, कंपेरिजन करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे कंपैरिजन करो भाई। ठीक है, देखो ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए की जगह पर आपको कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या होगा, 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स है, यहाँ देख लीजिए एक्स की जगह पे एक्स है, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो बी की जगह पे क्या आ गया, 7। सी है और यहाँ 10 है, तो मतलब सी की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, 10। सी इक्वल क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, जब सी इक्वल 10 आ गया, अब आपसे अगर पूछा जाए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आप क्या बताओगे, फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। आप ये देख लीजिए, बी की वैल्यू क्या है, 7 है, माइनस 7 है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है भाई, सी बाई ए होता है। ठीक है, ए दोनों में आएगा, तो ए की वैल्यू क्या है, 1 है, सी की वैल्यू क्या दे रखा है, 10। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आपको ये नहीं याद है, अगर वो याद है फार्मूला, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं भाई। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहले तो माइनस यहाँ पे लगाइए। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपान में, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स है, ऊपर एक्स होगा। ठीक ना, ऊपर एक्स आएगा, नीचे जो है एक्स स्क्वायर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ें हो गई। तो अब आप देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, 7, आप लिखिए 7। ठीक है, 7 लिखिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा, तो आप यहाँ 1 लिखिए, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर लगाइए, फिर सामने क्या माइनस लगा दीजिए। ये आपका आंसर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, कंपैरिजन करके ए बी सी की वैल्यू निकालना और इस फार्मूला इनपुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। विथ साइन करना है बालक। ठीक है, विथ साइन करना है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक क्या होता था, आपको एक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके से इक्वेशन दिया जाता था, सॉरी पॉलिनोमियल दिया जाता था, और आपको बोला जाता था आप क्या निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम आप जीरोज निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट आप जीरोज निकाल दो। ठीक है, अब क्या होगा, अब सेकंड केस क्या होगा, सेकंड केस में आपके पास क्या आना चाहिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया आपका, ये सेकंड केस क्या है, अब आपको देगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देगा। ठीक है, और आपको क्या देगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देगा। ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा की कुछ वैल्यू देगा, और अल्फा प्लस बीटा मतलब सम आप प्रोडक्ट देगा, और मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट आप जो है सम दे देगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि हमको जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है बना करके दिखा दो भाई। तो उसके लिए क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, ये क्या होता है आपका एक स्टैंडर्ड तरीके का जो है
पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, क्या होगा, अगर आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की कुछ वैल्यू दी गई है, अल्फ़ा इंटू बीटा की कुछ वैल्यू दी गई, तो आपसे जो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल बनेगा वो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर करिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लीजिए। ठीक, जैसे देख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 3 दे दिया। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 दे दिया, मैंने ये अपने मन से ऐसे मान लिया है। ठीक है, तो अब देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, तो सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक, ये क्या है, माइनस है, माइनस लिखेंगे। उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 है, ये क्या है एक्स हो गया, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 2। तो ये जो आपके पास बन करके आ गया, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एक पॉलिनोमियल बोल देंगे, जो ये इसके हेल्प से बन गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। अब अब जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ख़त्म हो गया है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्या है, ये नहीं है, सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप देख लीजिए। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ये ठीक, ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, ये हो गया, ये क्या है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो है फार्मूला हो गया। ठीक है, ये क्या इसमें होगा, इसमें देख लीजिए ये जो एग्जाम्पल लिख रखा है, इसमें जो ये एग्जाम्पल लिख रखा है, ये कैसा लिख रखा है, स्टार लगाया। ठीक ना, स्टार का मतलब क्या होता है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना, आप इसको पढ़ो चाहे ना पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, यहीं पे हम लोग जो है देख लेते हैं इसको, ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने लिखा ax3, ठीक, प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक ना, ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें देखिए ये कैसा पॉलिनोमियल है आपका, क्यूबिक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। ठीक, इसके नंबर ऑफ जीरोज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे भाई, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक को मैंने मान लिया अल्फ़ा मान लिया, इसमें नहीं लिखा रहा है, दूसरे में देख लेते हैं। ठीक, ये लिखा मैंने ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक, इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसके 3 होंगे। पहला मान लिया अल्फ़ा, दूसरा मान लिया बीटा, तीसरा मान लिया हम लोगों ने गामा, ऐसे मान लिया। ठीक, तो इसमें 3 केस बनेगा, पहला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, दूसरा क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा का बीटा के साथ, फिर बीटा का गामा के साथ, बीटा इंटू गामा, फिर गामा का अल्फ़ा के साथ, फिर गामा इंटू अल्फ़ा, तीनों को क्या कर लिए, जोड़ लीजिए। ठीक, एक ये बन गया पहला नंबर, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर क्या बन जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये 3 बन गया। ठीक है, ठीक, ये 3 बन गया। इसमें भी कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना, पहले वाले में क्या करोगे आप, माइनस लगाओ। ठीक है, जो क्यूब के साथ है हमेशा क्या होगा, नीचे ही होगा बंदा, तो अपान करो, नीचे इसको लिख लो, इसमें भी अपान करो, नीचे लिख लो, इसमें भी अपान करो, नीचे लिख लो। ठीक है, ठीक, ये भी ब्रैकेट के अंदर कर लो, ये भी ब्रैकेट के अंदर, ये भी ब्रैकेट के अंदर, ये भी। कैसे फार्मूला बनाते हैं। ठीक, अब देखिए पहले नंबर पे ये आता है, सीरियल वाइज यही है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है। ठीक, पहले नंबर ये है, क्यूब वाले को आप सबको नीचे लिख लो। ठीक है, अब देखो क्यूब के जस्ट आगे कौन है, बी, पहले वाले में आप बी लिख लो। इसके जस्ट आगे कौन है, सी, तो सेकंड नंबर वाले में सी लिख लो। फिर इसके आगे क्या है, डी, तो नेक्स्ट वाले में इसको लिख लो। ठीक, अब देखो ये जो माइनस है, कुछ लोग पूछो माइनस, तो पहले में माइनस लगता है, दूसरे में माइनस नहीं लगेगा, फिर तीसरे वाले में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, यही होता है। ये जो है आपका जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपके जो है ये रूट्स होते हैं उनका सम, और जो है ये प्रोडक्ट का जो है फार्मूला कुछ इसी तरीके से बनता है, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो कुल मिला जुला करके आपका ये जो चैप्टर था पॉलिनोमियल का, इसमें यहीं तक का कंटेंट दिया गया है, तो जिसको हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, बढ़िया से कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपका कौन सा चैप्टर, पहले तो आपकी एनसीईआरटी देख लेते हैं, इसमें क्या है। ठीक, ये जो है आपके पास है, ये चीज़ है आपके पास, ये एग्जाम्पल दे रखा है। देखिए ये स्टार का मतलब क्या लिखा हुआ है,
स्टनर का मतलब लिखा नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब क्या कि आपके जो है एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ठीक है भाई, आगे चलो आप और ये देख लो किस सेशन का है ये, 2024-25 सेशन का है ये बुक। ठीक है, तो अब आगे क्या है आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप लगाइए, नहीं आता है तो हमको कमेंट करके बोलिएगा, हम फिर करा देंगे। अब ज़्यादा समय भी नहीं है, 10-15 दिन की बात है यार। ठीक है, बस ये रिवीजन की क्लास है। अब इसमें देख लीजिए समरी है आपके पास, समरी जो कुछ भी समरी है मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, पूरा का पूरा रिवीजन मैंने करा दिया फुल तरीके से। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर हम लोगों को देखना है।